नमस्कार। लेआउट में आपका स्वागत है। मैं सुरेश। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के घर पर हुए पथराव को लेकर के कवर स्टोरी कर रहे हैं। इस महान विभूति का जन्म सक्सवत 1811 चैत्र शुदी प्रतिपदा के दिन हुआ था, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव सन 1925 में रखी और आज वो एक वटवृक्ष के रूप में है और अपना 100 साल पूर्ण करने जा रहा है। तो कम से कम हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत जानना भी चाहिए और मुझे लगता है देश की इच्छा भी है, विशेष करके स्वयंसेवकों की। और जो संघ को बाहर से जानते हैं उनकी, स्वयंसेवक सब जानते हैं। मैं इसे की एक भूमिका तैयार करता हूं कि सन 1921 के अंदर दक्षिण भारत के मालाबार तट पर मोपिला विद्रोह शुरू हुआ। यह विद्रोह मुख्य रूप से मालाबार उस तट पर काश्तकार जो थे, मुसलमान जो थे, मोपिला मुसलमानों द्वारा किया गया था। यह हिंदू ब्राह्मणों के खिलाफ था और वहां पर यह विद्रोह सांप्रदायिक हो गया। मुसलमानों द्वारा उन नंदू दिरी ब्राह्मणों के 10,000 लोगों का सामूहिक हत्या कर दी गई थी। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था। लगभग 300 दक्षिण के 300 मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया, घरों को जला दिया गया, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया। इसकी वजह से संपूर्ण दक्षिण भारत की जो सांप्रदायिकता थी, मुसलमान दंगों की वजह से सब दूषित हो गई। इससे शिक्षा लेकर के स्वामी सरदानंद जी ने हिंदुओं को जगाने के लिए, सजग और सुसज्जित करने के लिए उनमें जन जागरण का कार्य शुरू किया। इससे पुनः मुसलमान तिलमिला गया। मुसलमान का युवक अब्दुल रशीद ने सन 1926 के अंदर स्वामी सरदानंद की अमानुषिक हत्या कर दी और इस हत्या के बाद उस अब्दुल रशीद को मुसलमानों ने गाजी कहा था। दक्षिण भारत के मुसलमानों ने गाजी कहा था। उस समय गाजी का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला। इसका मतलब है कि वह जो मोपिला विद्रोह शुरू हुआ था वह सांप्रदायिक, इस बात से साबित होता है कि अब्दुल रशीद को गाजी कहा जा रहा है। इस बात की आंच धीरे धीरे नागपुर तक पहुंची। नागपुर के हिंदुओं ने मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार शुरू कर दिया था। इससे मुसलमान पुनः तिलमिला गए। उन्होंने कहा, हमारा आर्थिक बहिष्कार कैसे किया जा सकता है? मुसलमानों ने हिंदुओं की छोटे मोटे जो बेचारा इक्का दुक्का होता उसको कभी कूट देते, कला घूमता, कभी हिंदुओं की बेटियों को और लड़कियों को उठा करके ले जाते। ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ। नागपुर का स्थान है भादलापुर, वहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां सबसे ज्यादा उत्पाद उसमें हुआ था। उससे भादलपुर के मुसलमान लड़कों ने हिंदू की बेटी को उठा लिया। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी को पता चली। वह अपने कुछ साथियों के साथ भादलापुर गए। भादलापुर जा रहे थे, इसकी सूचना भादलापुर के मुसलमानों को पहले लग गई थी। इस बात के डर से कि स्वयं डॉक्टर हेडगेवार आ रहे, उन्होंने हिंदुओं की उस बेटी को वापस सुपुर्द कर दिया कि गलती हो गई, जैसा कि शुरू से करते आ रहे हैं। जब छोटी मोटी झड़पें करने लगे तो स्वयंसेवकों ने जैसा का तैसा जवाब देना शुरू कर दिया था। वो एक को कूटते ये जाके वापस 4 को ठोक दिया करते थे, कूट दिया करते थे। जब स्वयंसेवक ऐसा करने लगे, वापस जवाब देने लगे, तो मुसलमानों की टोलियों ने डॉक्टर हेडगेवार की घर पर पथराव करने शुरू कर दी। आए दिन लगभग कई दिनों तक वो पथराव होते रहे। एक दिन 2 दिन नहीं, कई दिनों तक पथराव होते थे और स्वाभाविक रूप से संघ के स्वयंसेवकों ने हाथ में दंड लिया और सीटी ली और डॉक्टर हेडगेवार जी के घर की पहरेदारी करनी शुरू कर दी। स्वाभाविक भी था, संघ के स्वयंसेवक है। कोई आके मान लीजिए डॉक्टर साहब को कह जाता कि हेडगेवार जी वहां फला फला स्थान पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा हुआ है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो हिंदू और मुसलमानों का दंगा नहीं, वहां पर दंगा मुसलमान कर रहा है तो हिंदुओं का नाम क्यों केवल मुस्लिम दंगे कहा जाए? स्वाभाविक से जो दंगा करे नाम तो उसी का होना चाहिए।
किसी और का क्यों जोड़ा चाहिए? भाई जो लड़ाई करके आता है उसी का नाम लिया जाता है कि फले व्यक्ति ने वहां पर लड़ाई की, सामने भले कोई ना दूसरा हो। इस तरीके की चीजें हुई, नागपुर का पूरा पूरा वातावरण गर्मा गया। वो मराठे जो अपनी मूल भूमि के साथ में थे उनका खून खोलने लग गया था। इसी बीच में संघ का वर्ग शुरू हो गया था वहां पर नागपुर के अंदर, जैसा कि संघ में अभी भी वर्तमान में होता रहा है। जब वर्ग चल रहा था, डॉक्टर साहब को पत्र मिलने लग गए, लेटर मिलने लगे कि सावधान रहिए, हम आपका खून करने वाले। डॉक्टर साहब हंस के कहते कि जो खून करने वाले होते हैं वो लेटर भेजा नहीं करते, ये भेड़ियों का काम हुआ करता है। इसी बीच में किसी मस्जिद में कहीं बैठकों पर मुसलमान हिंदुओं पर हमले की व्यू रचना बनाते। इसकी सूचना पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के पास पहुंच जाया करती थी, क्योंकि गुप्तचर के रूप में स्वयंसेवक काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन सूचना मिली वर्ग के अंदर की डॉक्टर हेडगेवार की जो साथी है डॉक्टर मुंजे, उनके घर आज रात में हमला होगा। ऐसी योजना मुसलमानों ने बनाई है। हेडगेवार तथा उनके साथी उस रात डॉक्टर मुंजे के घर पे जाके सो गए। योजना अनुसार मुस्लिम युवकों की टोली डॉक्टर मुंजे के घर पे आ धमकी। उसी बीच घर के अंदर से दंड और लाठियां लेकर के बाहर जब निकले, हमला हुआ, टकराव हुआ, भयंकर झड़प हुई। और इस झड़प की वजह से एक बार जो नागपुर का वातावरण था वो बहुत ज्यादा गर्मा गया। अब स्वयं संघ सीधा सामने था, उधर सीधे मुसलमान सामने थे। इस वजह से अब संघ के स्वयंसेवक नागपुर में बाहर से आने लग गए, और लोग आने लगे, आसपास के गांव से आने लगे, क्योंकि प्रशिक्षण शिविर चल ही रहा था। और संघ के यूं हट्टे कट्टे मुस्टंडे साथ चलते हेडगेवार जी की। रेलवे स्टेशन, आसपास के स्थानों, नागपुर के विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक सतर्कता के साथ घूमते और फिरते स्वयंसेवक थे। इधर डॉक्टर हेडगेवार जी को अलग अलग प्रकार की व्यू रचनाएं मिल रही थी कि मुसलमान वहां हमला करने की योजना बना रहे हैं, वहां पर वो आगजनी करेंगे, वहां पर पथराव करेंगे। इस प्रकार की सूचनाएं उन्हें गुप्तचर के रूप में जो स्वयंसेवक थे वो ला करके उन्हें पहुंचा दिया करते थे। इसी बीच में एक ओर से सूचना प्राप्त होती, वो आने वाले संकट से परिचित हो गए कि संकट बड़ा आने वाला है। दूसरी ओर वो हिंदुओं को सजग करने के लिए, सुसज्ज करने के लिए, जागृत करने का कार्य पूरे नागपुर के अंदर स्वयं जा करके कर रहे थे, और स्वयंसेवक तो कर ही रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि 4 सितंबर सन 1927 के दिन नागपुर में गणेश उत्सव मनाया जाना है, और इस उत्सव के अंदर महालक्ष्मी और गौरी की पूजा नागपुर के हिंदू लोग बड़े धूमधाम से करते हैं। और मुसलमानों ने ऐसी योजना बनाई कि इस पूजा के अंदर मां लक्ष्मी और गौरी माने मां पार्वती, मां पार्वती और महालक्ष्मी की पूजा में हिंदू अपने घर के संपूर्ण गहने गहने कहूंगा, धन के रूप में उन गहनों से उन मूर्तियों को सजाते, अच्छे पकवान बनाया करते, और उनको पूजा अर्चना जैसे कि एक त्योहार के रूप में होती वो किया करते। मुसलमानों की उस 4 सितंबर को ऐसी योजना थी कि इस दिन वो समस्त धन लूट लिया जाएगा, जो हिंदुओं को घर से बाहर आएगा, मूर्ति के सामने मूर्ति पर रखा जाएगा, सजाया जाएगा। तो योजना कैसे बनाई जाए? योजना इस प्रकार बनी कि अगस्त के आसपास का महीना था, लास्ट दिन 28 जैसे होती है, अगस्त की 28 तारीख के आसपास में मुस्लिम मोहल्लों में एक पत्र बंटना शुरू हुआ, हाथ से लिखा हुआ पत्र, लेटर। उस लेटर के सबसे ऊपर लिखा हुआ था फातिहा रब्बानी। फातिहा रब्बानी का मतलब होता है पुण्यतिथि। इस नाम का एक शीर्षक था, उसमें लिखा हुआ था कि 4 सितंबर 1927 के दिन सैयद पीर साहब की मृत्यु हुई थी। 3 साल पहले मृत्यु हुई, तो 4 सितंबर 1927 को हम इनकी पुण्यतिथि में जुलूस निकालेंगे। अतः आप सभी को 4 सितंबर 1927 को
नवाबपुर की मस्जिद में इकट्ठा होना है। योजना थी हमले की, पर बुलाया कैसे जाए इसकी बात, और नीचे किसी हुसैन शरीफ नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर वहां पर थे। उसका शीर्षक यदि मैं पढ़ूं तो कुछ इस प्रकार थे कि मुसलमान भाइयों को इत्तला दी जाती है कि 3 साल पहले सैयद मीर साहब की मृत्यु हुई थी और उनकी पुण्यतिथि 4 सितंबर 1927 के दिन 2 बजे एक जुलूस हंसापुर कब्रिस्तान की ओर जाने वाले स्थान से फला स्थान की ओर जाएगा और नवाबपुर की मस्जिद में आपको इकट्ठा होना है। इस प्रकार की योजनाएं वहां पर बनी। अब दिन में 12 बजे ये जुलूस क्यों बुलाया गया? क्योंकि नागपुर में गणेशोत्सव के दिन मां लक्ष्मी और गौरी की पूजा की शुरुआत दिन में 2 बजे से सायंकाल तक चलती है। यानी पूजा शुरू होगी, उसी समय हमला 2 बजे करने की इनकी योजना थी। और इस संपूर्ण योजना की जानकारी गुप्तचर के रूप में स्वयंसेवकों ने डॉक्टर हेडगेवार को पहुंचा दी कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे होने वाला है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है। डॉक्टर साहब खुद तो गणेश उत्सव के दिन नागपुर से बार वृंदा, चांदा, अलग अलग स्थानों पर भाषण देने के लिए जाया करते थे, जो कि हर साल उनका कार्यक्रम होता था। इस बार भी वो जाने वाले थे। उन्होंने नागपुर में इसकी जिम्मेदारी उनके साथी अज्जा साहूनी जी को सौंपी कि साहूनी, आपको नागपुर की रक्षा का दायित्व हम देते हैं। 4 सितंबर 1927 के उस दिन में 10 बजे से ही मोहित बाड़े के अंदर नागपुर के स्वयंसेवक इकट्ठा होने शुरू हो गए अपने दंडले के साथ में। उस समय मोहित बाड़े में ही संघ की शाखा लगा करती थी। सभी स्वयंसेवक इकट्ठा हुए। साहूनी जी ने सभी स्वयंसेवकों को 16 टुकड़ियों में बांटा और कहा कि उन सभी हिंदू इलाकों में, हिंदू क्षेत्रों के अंदर जाकर के छिप करके बैठ जाए जहां पर पहले से जैसी योजना मुसलमानों की है कि हमला करना है, क्योंकि हमले की संपूर्ण व्यूह रचना स्वयंसेवकों द्वारा ले आई गई थी। तय हुआ ठीक है, सभी अपने अपने स्थानों पर जाएंगे। दिन आ गया 4 सितंबर 1927। दिन के 12 बज चुके से नवाबपुर की मस्जिद से मोहल अलग अलग स्थानों की ओर से जुलूस निकला। अल्लाह अकबर के नारे, दिन दिन के नारे लग रहे थे। लोगों के हाथ में तलवारें, भाले, छुरी, अस्त्र शस्त्र अत्यंत सुसज्जित के साथ उत्पाद मचाता हुआ वो जुलूस निकल रहा था। हिंदू अपने घरों में डरे हुए थे, अंदर दुबके से बैठे थे, डर का माहौल था। किसी में इतना साहस नहीं कि बाहर आ जाए। परंतु स्वयंसेवक जो संपूर्ण योजना को पहले से जानते थे, उन समस्त हिंदू गलियों के अंदर बैठे थे। जुलूस थोड़ा सा आगे बढ़ा। वाइकल गली नाम से एक स्थान है जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है नागपुर का। उस गली के अंदर एक जुलूस घुसा, गाली गलौज करने लगा, पथराव करने लगा, किसी को पीटने लगा। पहले से उस संकरी गली में बैठे उन स्वयंसेवकों की एक टोली ने जिस तरीके की चीते की तरह हमला किया, यह जुलूस पीटता पीटता खुद पिट गया और वहां से भागना शुरू हुआ। रविवार का दिन था। यह घटना पूरे नागपुर के अंदर फैल गई कि वाइकल गली के अंदर जुलूस पर स्वयंसेवकों द्वारा हमला कर दिया गया। बाकी सभी उन नागपुर के अलग अलग क्षेत्रों में बैठी हुई 16 टोलियों ने भयंकर रूप से हमला कर दिया। पूरे नागपुर में मारहट मच गई। पूरा नागपुर थर्रा उठा। वह हिंदू जो पहले से गलियों में अपने घरों में डर के मारे दुबक के बैठा था, इस बार वह भी बाहर आ गया। रविवार साय तक यह काल चलता था। पूरी रात्रि में एक दूसरे की झड़प होती रही, परंतु उस रात में हिंदुओं का ही पलड़ा भारी रहा, क्योंकि वह संपूर्ण योजना पहले से जानते थे। अतः सभी मुसलमान भादलापुर की ओर भागने के सिवा और कोई स्थान उनके पास बचा नहीं था। सोमवार का सूर्योदय हुआ। लगभग दिन के 12 बजे थे। हिंदू अपने कोई एक अर्थी लेकर के नागपुर जा रहे थे। इस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया। फिर एक बार माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया। इस बार हिंदुओं ने रक्षात्मक के स्थान पर प्रतिकार के रूप में हमला किया और मुसलमानों की मस्जिद को जला दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया। क्या कि अर्थी पर कोई दुश्मन भी तो हमला नहीं कर सकता। अर्थी तो अर्थी होती है। सोमवार की शाम तक गोरों की वो सेना बुला ली गई थी। सभी गोरों ने संपूर्ण नागपुर को छावनी में तब्दील कर दिया था। अंडर कंट्रोल आ गया था सभी मिलिट्री के अंडर में। परंतु जिस तरीके से
ये मारधाड़ रविवार को शुरू हुई 4 सितंबर 1927 को। सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक कुछ इसी तरह की मारधाड़ चलती रही। अंतत्वगतवा कुछ स्थान न बचा और इन 4 दिनों के अंदर हिंदुओं द्वारा जिस तरीके की एकता वहां पर दिखाई गई, इसकी वजह से लोगों ने जो जागरूकता दिखाई, मुसलमानों के पैर उखड़ चुके थे। उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि हिंदू इतना एक साथ इकट्ठा हो सकता है, ऐसी सामूहिक जागरूकता हो सकती है। उन्होंने सेना की उस गोरों की छत्र छाया में अपने बाल और बच्चों को लिया और सीधा के सीधे चले गए गोंडा राजा के किले में और राजा साहब को कहा कि हमें शरण दी जाए, नागपुर में हम पिटे गए हैं। हमले की शुरुआत तो हमने ही की थी, पर हम इस बार पिटे गए हैं। नागपुर में डॉक्टर साहब बाद में आते हैं, रेलवे स्टेशन पर उन्हें मना कर दिया जाता है कि आपको शहर में नहीं जाना चाहिए। फिर भी डॉक्टर साहब सिटी के अंदर गए। कुछ हिंदू वहां पर मारे गए थे, कुछ मुसलमान भी मारे गए थे। जो शहीद हो चुके थे उनके घरों में सांत्वनाएं दी। बाकी के लिए जो मुकदमे शुरू हुए उनके लिए एक समिति बना दी गई जिसमें वो मुकदमे की पैरवी कर सके। इस तरह की चीजें वहां पर हुई और अंतत्वगत्वा वह 1927 का पथराव व दंगा लगभग 98 साल सन 2025 के अंदर पुनः नागपुर के हमला होता है। इसके बीच में कोई बड़ा हमला नागपुर के अंदर तो नहीं देखने को मिलता। उसके पीछे का कारण है कि रक्षात्मक के स्थान पर प्रतीकात्मक। मैं इसका समर्थक तो नहीं हूं, पर एक घटना थी, उसके बारे में मैंने बताया। अब आप लोग कहेंगे मुझे ये पता कैसे चली, तो यह हमने संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे नारायण हरि पालकर की एक बुक है, डॉक्टर हेडगेवार चरित्र, उसका एक अंश है नागपुर का दंगा अध्याय है। उस अध्याय के कुछ अंश को हमने लिया और आपके सामने प्रस्तुत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।